Hello students, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So, lastly in chapter 2, that is consumer equilibrium, we studied about the properties of budget line. So the first property was budget line is downward sloping. Budget line slopes downward as more of the good can be bought by decreasing some unit of other good. Second, budget line is a straight line as it represents the price ratio which is constant throughout the combination. Next is shift in a budget line. So shift can occur due to two reasons: when there is change in the income of the consumer, and next when there is change in the prices of the commodity. Effect of change in the income of the consumer can be of two types. When the income rises but there is no change in the price, then budget line shift rightward. Second, when the income decreases but no change in the price of the commodity, budget line shift leftward. Next, effect of change in the price of the commodity. When there is change in the price of both the commodities, then budget line will shift. Fall in the price of good will shift the budget line rightward, while increase in the price will shift the budget line leftward. Second one, when change in the price of the commodity on x-axis, then budget line rotate left or right. When change in the price of the commodity on y-axis, budget line rotate upward and downward. So that all we studied lastly. Now today we will read about consumer equilibrium by indifference curve analysis. So let's start. Consumer equilibrium referred to a situation in which a consumer derives maximum satisfaction with no intention to change it and subject to given prices and his given इनकम. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी वो सिचुएशन जब गिवन लेवल ऑफ इनकम पे और गिवन लेवल ऑफ प्राइसेस पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा जिस पॉइंट में, तो वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा. अब देखिए, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से समझेंगे तो हम इसे दो चीज़ से समझेंगे. एक है आपका इंडिफरेंस कर्व जो आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाएगा दो कमोडिटीज से मिलने वाले, और दूसरा है आपका बजट लाइन. बजट लाइन यानी कि जो हमारे लिमिटेड इनकम से हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं दो कमोडिटीज़ के, उसको शो करेगा. तो यानी कि जहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन और आपकी लिमिटेड इनकम जो आप दो गुड्स पे खर्च कर रहे हैं वो जहाँ पर इक्वल होगा, तो वहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा. यानी कि सेटिस्फेक्शन इक्वल टू लिमिटेड इनकम जिससे आप दो गुड्स खरीद रहे हैं, जहाँ पर वो इक्वल, देयर विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम इंडिफरेंस मैप या फिर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन से इसको समझेंगे. सो समझते हैं क्या कंडीशन है आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या फिर ऑर्डिनल अप्रोच की. पहली इसमें बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व. बजट लाइन आपकी टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व के लिए, यानी कि जो बजट लाइन है वो आपकी टच करती हुई जानी चाहिए आपके इंडिफरेंस कर्व को किसी एक पॉइंट पे, तो वहाँ पर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो सकता है. दूसरा, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन. इंडिफरेंस कर्व उस पर्टिकुलर पॉइंट में कॉन्वेक्स होना चाहिए ऑरिजिन के लिए. Next and the last is ratio of the budget line and indifference curve should be equal. budget line और indifference curve का ratio equal होना चाहिए. indifference curve का ratio आपका क्या है? change in x upon change in y, यानी कि MRS जिसे हम बोलते हैं. और दूसरा आपकी budget line का ratio क्या है? price of x upon price of y. तो ये आपका equal होना चाहिए, तभी आपका consumer equilibrium का point आएगा. तो ये तीन आपकी कंडीशन है कि पहली कंडीशन बजट लाइन आपकी टेंजेंट होनी चाहिए. पहली कंडीशन बजट लाइन आपकी टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व के लिए. दूसरा, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन के लिए. और तीसरा, आपका रेशियो है जो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का वो आपका इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ पर हम ग्राफ में देख सकते हैं जो हमारी एम है वो बजट लाइन है. तीन हमारे यहाँ पर आईसी कर्व दे रखे हैं जो कि आप जानते हैं कि जब आपका बहुत सारा आईसी कर्व होता है तो उसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं.
क्योंकि फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। अब पॉइंट ई आपका क्या है, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहली कंडीशन हमारी क्या थी, ये बजट लाइन टेंजेंट होनी चाहिए किसी एक पॉइंट में, तो वो पॉइंट हमारा ई है। दूसरा, उस पॉइंट में कॉन्वेक्स होना चाहिए आपका इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन के लिए, तो हाँ ये इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स भी है। और तीसरा, जो रेशियो है बजट लाइन का और आपके इंडिफरेंस कर्व का उस पॉइंट में इक्वल होना चाहिए। ई पॉइंट आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। So a consumer is in equilibrium when he buys only that combination of two goods that is shown at the point of tendency of the budget line with the indifference curve। यानी कि जो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पर होगा, उस पॉइंट पे होगा जहाँ पे आपकी बजट लाइन टेंजेंट होगी इंडिफरेंस कर्व के लिए, यानी कि पॉइंट ई जिसे हम देख रहे हैं दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो दैट ऑल वाज फॉर टुडे। सो इट्स टाइम टू रिवाइज। तो आज हमने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से वहाँ होगा जहाँ पर आपका जो लेवल ऑफ इनकम है और जो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो आपका इक्वल होगा। फिर हमने इसकी 3 कंडीशन देखी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, ऑर्डिनरी अप्रोच की। तो बजट लाइन टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व के, ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन के लिए। और तीसरा, जो रेशियो आपका बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का वो आपका इक्वल होना चाहिए। फिर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हमने देखा। सो आज के लिए इतना ही। तो आज ये सेकंड चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर अब हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट वीक की वीडियो में। थैंक यू।